जो इंसान सोचता है वो होता नहीं, और जब होता है तो उसको देखकर खुश होने वाला शायद इस जहां में होता नहीं। कुछ ऐसे ही हालात पैदा हुए अजहर रहमानी के साथ। पहले तो पिताजी अनस रहमानी पढ़ा लिखा कर सरकारी नौकरी करवाना चाहते थे, मगर होने को भला कौन रोक सकता है। अजहर रहमानी ने भी अपने पिता स्वर्गीय अनस रहमानी के पद चिन्हों पर चलते हुए पत्रकारिता को ही चुना। आज से करीब 12 साल पहले अजहर रहमानी ने पत्रकारिता की दुनिया में कदम रखा। कई मुश्किलें आई, मगर अपनी पसंद से इस प्रोफेशन को चुना था तो किसी से शिकायत भी नहीं कर सकते थे। पत्रकारिता चलती रही। कई बड़े अखबारों में पत्रकारिता करने के दौरान श्री अजहर रहमानी ने देखा कि अखबारों की अपनी मजबूरियां हैं। कई बार दिल कचोट कर रह जाता था, लेकिन कर भी क्या सकते थे। फिर दिल में आया कि कुछ अलग किया जाए। अपने छोटे भाई आसिफ रहमानी के साथ मिलकर इन्होंने पत्रिका की नींव रखने की ठान ली। पापा पत्रकारिता में आने से थोड़े नाराज तो थे ही, लेकिन अजहर रहमानी ने एक पत्रिका किशनगंज की आवाज का जब विमोचन कराया और उसमें इनके पापा भी शामिल हुए तो उनका चेहरा खिल उठा। उनकी उम्मीदें तरंग में बदल गई। उस बेसूरे तरंग से सुरीली आवाज की धुन सुनाई पड़ने लगी और अजहर रहमानी के मन में जो उम्मीदें थी उसके लिए उनके कदम को रफ्तार मिल गई, मगर वक्त को कुछ और ही मंजूर था। समय से पहले अजहर रहमानी के पापा पत्रकारिता के गुरु अनस रहमानी साहब का असमय इंतकाल हो गया। टूट गई उम्मीदें, अकेले पड़ गए अजहर। घर की जिम्मेदारी भी सर पर आ गई, फिर भी थोड़ी हिम्मत के साथ खड़े हुए अजहर और अपने पिता के सपनों को जिंदगी मान पत्रिका का काम आगे बढ़ाया। आगे चलकर इस किशनगंज की आवाज पत्रिका का नाम बदलकर सबकी सहमति से इसका नाम हुआ सीमांचल की आवाज। सच कहने व लिखने की जिद ने इस पत्रकारिता को जन जन की आवाज बना दिया। अब बात उठती है कि आखिर क्यों इस पत्रिका को निकालने की जरूरत पड़ी। दरअसल अजहर रहमानी पढ़ाई के दौरान पत्रकारिता में आए तो बड़े बैनर से जुड़े, लेकिन अफसोस कि जन सरोकार से जुड़ी खबरों को नामचीन अखबारों में जगह नहीं मिल पाती थी। बड़े बड़े बैनर वाले मीडिया हाउसों व अखबारों की अपनी मजबूरियां थी। ऐसे में आम जनता किसके सामने वो गुहार लगाएं, कौन बनेगा सहारा, कौन उनकी आवाज बनेगा। ऐसे में सामने आया सीमांचल की आवाज। इसकी परिकल्पना जो अजहर रहमानी ने की थी उसको पूरा करते हुए अपने पिताजी की नहीं, इस पूरे सीमांचल के लोगों की आवाज बनकर उनके सपनों को भी साकार करने में वे अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। पापा अनस रहमानी के निधन के बाद अकेले पड़ गए अजहर रहमानी ने दिल में जज्बा और उम्मीदों का दामन नहीं छोड़ा। उस परिस्थिति में कुछ लोग साथ साए की तरह खड़े रहे। सीमांचल की आवाज पत्रिका के संपादक कहते हैं, बुरे वक्त में साथ देने वाले लोगों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। विकट परिस्थिति में भी अभिभावक पूर्व सांसद श्री गुलाम रसूल बलियावी साहब का हमेशा आशीर्वाद मिलता रहा। श्री रहमानी कहते हैं, आगे भी आपका स्नेह समर्पण बना रहेगा। इसी उम्मीद के साथ आप सभी को सीमांचल की आवाज की तरफ से दिल से धन्यवाद और मुबारकबाद।